बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आपको पता है, मैं 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3 आजकल करवा रहा हूं। उसमें 2 क्लासेस मैं दे चुका हूं आपको। उसमें कई सारे टॉपिक्स मैंने आपको करवा चुका हूं, जैसे फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशंस एंड मल्टीपल्स, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें जो करवाई हैं मैंने आपको, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने आपको करवाया था। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, ये देखने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स मैंने आपको बताए थे। आइए, जो थोड़ा मैंने पिछला बताया था आपको, उसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा आज। इससे पहले कि मैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करूं, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ में बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। और दूसरी चीज जो कि मैं मैथ्स में आपको बार बार कहता हूं कि मैथ्स जो है समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप दिमाग में समझो, और समझ में वो तब आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करने से जब समझ में आ जाएगा तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको करवा रहा था टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैं आपको बताता हूं कि एक एक नंबर्स की, जैसे 1 से लेकर 18 तक के नंबर्स की टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कैसे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है। जैसे रूल है उसके कुछ। 1 कैसे पता लगाएंगे कि कोई नंबर 1 से डिविजिबल है या नहीं है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 ऑलवेज। ठीक है, जैसे मैंने फैक्टर्स का चैप्टर करवाया था, 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर। फैक्टर का मतलब वो उससे डिवाइड होता है। ठीक है, तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। सो 1 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, ये रूल है इसका। फिर आता है 3 के लिए मैं इनको सीरियल में नहीं करवाऊंगा, 1 to 18 नहीं करवाऊंगा। बीच बीच में मैंने आपको जो रूल्स हैं उसमें कुछ रूल्स 2 डिजिट्स के लिए कॉमन है, तो मैंने उस हिसाब से इसको ग्रुप किया है। मैं वैसे वैसे आपको करवा रहा हूं। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर, जैसे ये 343 नंबर, 343 लिखा हुआ है, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है देखना है, तो इनके डिजिट्स का टोटल कर लो। 3 4 7 + 3 10। 10 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये 343 3 से डिविजिबल नहीं है। हमें इसको करके देखने की जरूरत नहीं। इस डिविजिबिलिटी से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इससे डिविजिबल नहीं है। सेम रूल 9 के लिए है। अगर ये 9 से भी डिविजिबल है, 3 और 4 7 और 3 10, 10 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब 9 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है का मतलब क्या आता है, उसकी टेबल में ये आता है नहीं आता। ठीक है, 3 की टेबल में 3 4 7 + 10 10 आता है। 3 की टेबल में 3 3 = 9, 3 4 = 12, तो 9 के बाद 12 आता है, 10 बीच में नहीं आता है, तो इसलिए वो 3 से डिविजिबल नहीं है। और इसी तरह से 9 से भी डिविजिबल नहीं है। तो दोनों नंबर्स में ये सम ऑफ द डिजिट्स, अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल है। अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल है। उसके बाद रूल है 5 और 10 का। 5 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है वो देखने के लिए उसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए। अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे हम लिखते हैं 60, 80 के यूनिट्स प्लेस पे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। अगर मैं एक नंबर लिखूं 345, यूनिट्स प्लेस पर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 10 से डिविजिबिलिटी के रूल के लिए क्या है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पर इसके 0 है। जिसके भी यूनिट प्लेस पर 0 है वो 10 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 इन डिजिट्स में से कोई डिजिट है तो वो 2 से डिविजिबल है, या वो
इवन नंबर है, उसके यूनिट्स प्लेस पर इवन नंबर है। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं 2794, इसके यूनिट्स प्लेस से 4 है, तो ये 4 जो है 2 से डिविजिबल है, यस। तो इसका मतलब ये 2 से, टोटल नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब लास्ट के 2 डिजिट से क्या नंबर बन रहा है 94। 94 4 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 4 2 जार 8, 14 और 14 4 की टेबल में नहीं आता। 4 3 जार 12, उसके बाद 2 रिमाइंडर बचता है, तो ये जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से यूनिट, अगर नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाय 3 डिजिट्स, अगर 794 8 से डिविजिबल है, 8 की जगह 79 है, 8 9 जार 72, 7 बचा 74, 8 9 जार 72, ये भी 7 से 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये टोटल भी 8 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके लिए अगर मैं एक नंबर 2468 से डिविजिबल ले लूं, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 524, ये नंबर लिया मैंने, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है। इसके 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 24 4 से डिविजिबल है, 4 6 24, 4 6 जार 24, तो ये 4 से भी डिविजिबल है। इसके 3 डिजिट से बना हुआ नंबर, ठीक है, 3 डिजिट से बना हुआ नंबर मतलब ये वाला 524। 524 क्या 8 से डिविजिबल है? लेट अस चेक। 8 6 जार 48, ठीक है, 8 6 जार 48 और इसके आगे 4 बचा, तो 44। 44 8 5 जार 40, अब 4 बच गया रिमाइंडर, तो ये 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके, देन कम्स 6। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 6 के फैक्टर्स 2 into 3 होते हैं, ठीक है। या हम इसको दूसरे तरीके से कहें, कोई भी इवन नंबर, क्योंकि जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर होगा, जैसे 2 से डिविजिबिलिटी के लिए वो इवन नंबर है। कोई भी इवन नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ओके, 12 की डिविजिबिलिटी के लिए 12 के फैक्टर 4 into 3 है, तो 4 into 3 कोई नंबर अगर 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। कोई नंबर 15 से डिविजिबिलिटी के लिए, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा। 18 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 into 9 है, कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एनी इवन नंबर whose sum of digits is divisible by 9 is also divisible by 18। ओके, अंडरस्टैंड। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सारी चीजें करवाई थी। इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, 3 और 9 में, ये 3 और 9 का पेयर है, ये 5 और 10 का पेयर है, ये 2 4 8 का पेयर है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो जरूरी है कि वो 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। इसके लिए रूल क्या रखना है कि छोटे नंबर से डिविजिबल नंबर बड़े नंबर से जरूरी नहीं है कि डिविजिबल हो। 3 और 9 ऐसी 5 और 10, 2 4 8, इसमें छोटा 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 8, छोटा 5, बड़ा 10, छोटा 3, बड़ा 9। अगर कोई नंबर छोटे नंबर से डिविजिबल है तो वो उसी ग्रुप के बड़े नंबर से जरूरी नहीं है कि डिविजिबल होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर कोई नंबर एक ग्रुप के बड़े नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके ग्रुप के छोटे नंबर से भी हमेशा डिविजिबल होगा। ये एक रूल है। ऐसे ही जो नंबर 5 से डिविजिबल है, जरूरी नहीं है कि वो 10 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन जो 10 से डिविजिबल है वो हमेशा 5 से भी डिविजिबल होगा,
ठीक है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है जरूरी नहीं कि वो 4 और 8 से डिविजिबल होगा, लेकिन जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो 2 से तो डिविजिबल होगा लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो क्या इसमें रूलिंग बताई मैंने, एक ग्रुप के छोटे नंबर की डिविजिबिलिटी वाला रूल बड़े नंबर पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन एक ग्रुप के बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी वाला रूल छोटे नंबर पे हमेशा अप्लाई होता है। ये एक रूलिंग है। इससे आगे हम चलते हैं। अब मैंने आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने नहीं करवाया अभी, ठीक है, 8 9 10 11 मैंने अभी नहीं करवाया आपको, ठीक है, 12 13 मैंने अभी नहीं करवाया आपको, 14 मैंने अभी नहीं करवाया आपको, और 15 16 का कोई ऐसा कुछ करवाने की जरूरत नहीं, कोई रूलिंग नहीं है। 17 मैंने नहीं करवाया आपको, 18 तक मैं करा चुका हूं, और 19 मैंने नहीं करवाया आपको, और 20 मैंने नहीं करवाया आपको। ये 1 से 20 तक के डिविजिबिलिटी के रूल्स मैंने आपको बताने हैं। लेकिन आपके कोर्स में 7 13 14 20 19 और 17 के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनका थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा ताकि जो बच्चे सीखना चाहें तो उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बाकी नंबर्स के लिए क्या होगा। अब सबसे पहले हम एक डिविजिबिलिटी रूल करेंगे 11 के लिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं आपको 19 20 17 14 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको सिर्फ 11 और 7 का करवाऊंगा। 7 का आपके सिलेबस में नहीं है, 11 है, ठीक है। तो 7 का मैं आपको एक एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि आपकी नॉलेज के लिए होगा। अब आता है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा, ठीक है, 11 से, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स एट odd places and sum of digits at even places। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यहां पर देखो, एक मैं नंबर लिखता हूं 1 3 3 1, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अब इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस इसमें निकालना है। ये अब इसको पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस, ये चौथा प्लेस, ठीक है। ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं, ये वाले, तो इसका और इसका सम 3 और 1 कितना हुआ 4। इवन प्लेसेस का सम क्या हुआ, 3 और 1 कितना हुआ 4, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 0, ठीक है। अगर इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस अगर 0 और 11 और डिविजिबल बाय 11, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया, तो ये 1331 जो है वो 11 से डिविजिबल है। हमने एक्चुअली करके नहीं देखा इसको, लेट अस ट्राई कि इसको एक्चुअली डिवाइड करके क्या आता है। 11 से डिविजिबल करके देखते हैं। 11 1s are 11, 13 minus 2 1, 3 carried down, 11 1s are 11, oh sorry it is 2, 11 2s are 22, 1 11, 11 1s are 11, रिमाइंडर इज 0, तो पूरा डिवाइड हो रहा है।
यस इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब इसमें अब कोई भी आप नंबर लेकर देख सकते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। कोई एक नंबर बताओ। ठीक है, अब मैं एक नंबर लेता हूं, टू 5 7 2 9। ठीक है, ये नंबर इसका पता लगाना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये प्लेस और ये प्लेस इनका सम माइनस ये प्लेस और ये प्लेस इनका सम, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। ये पहला प्लेस, ये तीसरा प्लेस, ये पांचवा प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये चौथा प्लेस। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस का सम क्या है? 2 + 7 + 9। और इवन प्लेसेस का सम क्या है? 5 + 2। ये सम कितना है? 2 + 7 9, 9 + 9 18, 5 + 2 7। दोनों का डिफरेंस क्या आया? 11। 11 इज डिविजिबल बाय 11, यस, देन दिस नंबर इज divisible by 11. So rule for divisibility for 11 is this, that the difference between the sum of the digits at even places and the sum of the digits at odd places is 0 or divisible by 11, then the total number is divisible by 11. Okay? ये अगर किसी ने लिखना है अपनी कॉपी में तो वो लिख ले, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए। क्या है? रूल फॉर डिविजिबिलिटी लिखो। रूल फॉर डिविजिबिलिटी फॉर द डिजिट 11 इज इक्वल टू क्या होगा? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, if the difference between the sum of the digits at even places and the sum of the digits at odd places of a number is either 0 or divided by 11 or divisible by 11, then the total number is also divisible by 11. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। The difference between the sum of the digits at even places and the sum of the digits at odd places of a number is either 0 or divisible by 11, then the total number is divisible by 11. This is the rule for 11. Then comes rule for divisibility for 7. 7 के लिए ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा वैसे ही करवा रहा हूं। एक किसी को अगर समझना हो या एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी तो आप इसको सीख सकते हैं। ओके, लेट अस सी। 7 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जैसे एक हम नंबर लेते हैं, ठीक है, लेट अस सी ये नंबर 343। ठीक है, अगर इसके यूनिट प्लेस को डबल कर दें, 3 × 2 कर दें, और इस डबल को बाकी बचे हुए नंबर में से माइनस कर दें, वो अगर 7 से डिविजिबल है या 0 है तो वो टोटल नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 34 - 3 2 6, 34 - 6 is 28, and 28 divided by 7 is equal to 4. Hence, the total number is divisible by 7. Okay? एक और एग्जांपल लेते हैं, 2401। ठीक है, यूनिट प्लेस का डबल और बाकी बचे के नंबर में से उसको माइनस करना है, और तब तक माइनस करना है जब तक कि आप उसको इजीली
डिवाइड ना कर ले। तो 1 का डबल, इसको माइनस करना है 240 में से, ठीक है। तो 240 माइनस 1 2 जार 2, 238, ठीक है। अब 238 अब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, फिर दोबारा से वही 8 का डबल 23 माइनस डबल ऑफ 8 16 इज 23 minus 16 is 7 and 7 is divisible by 7. Hence, the 2401 is divisible by 7. एक और थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं हम इसमें। वो बड़ा नंबर क्या लेते हैं? Let us try 27692। इसको देखते हैं, वही यूनिट प्लेस का डबल और बाकी बचे हुए नंबर में से इसको माइनस करना है, ठीक है। 2769 माइनस 4 दैट इज 2765, ये आ गया। फिर दोबारा से 276 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 276 माइनस 10 इज इक्वल टू 266, ठीक है। फिर दोबारा से 26 माइनस 6 into 2, 26 minus 12 is equal to 14 and it is divided by 7. Hence, the total number is divisible by 7. Okay? मतलब हमने इसको तब तक ये रूल लगाते चले जाना है जब तक कि हम आसानी से उसको डिवाइड ना कर लें। जितने तक की टेबल आपको आती है, ठीक है। 3 डिजिट तक कर सकते हो, 3 डिजिट तक छोड़ दो, 2 तक कर सकते हो, 2 तक छोड़ दो, 1 तक लाना चाहते हो 1 तक छोड़ दो, और 0 लाना चाहते हो 0 छोड़ दो, ठीक है। अब एक और चीज इसमें, जैसे अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये नंबर हमने तो बता दिया कि एज पर रूलिंग ये जो है 7 से डिवाइड है। लेट अस चेक कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं है। 7 3 जार 21, 6 66, 7 9 जार 63, 3 39, 7 5 जार 35, 4 42, 7 5 are 7 6 are 42, and hence no remainder, therefore it is divisible by 7. So our rule for divisibility is applying here. तो ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी का आपका टॉपिक खत्म होता है। आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। अब मेरी ये क्लास खत्म हो रही है, जाने से पहले फिर वही मैं आपको कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रटना नहीं है तो रटो मत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।